कभी कभी रियलिटी फिक्शन से ज्यादा डार्क होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के साथ, जिनकी हनीमून ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी जर्नी बन गई। इस कहानी में है प्यार का धोखा, एक लव ट्रायंगल और एक इतनी प्लान्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी जो किसी क्राइम थ्रिलर को भी फेल कर दे। और सबसे बड़ा शौक ये सारी साजिश अलिजेडली उसकी नई दुल्हन ने की। तो इस केस के लीगल लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, कोर्ट ने हाल में ही सोनम और उसके अलिज्ड लवर के खिलाफ क्या ऑर्डर दिया है और इस केस में किसका नाम उभर के आया है, सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। मिसिंग से मर्डर तक एक सफर। 23 मई को राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम हनीमून के लिए मेघालय के सोहरा चिरापुंजी गए थे। सीनिक, सीरीन और हनीमून के लिए परफेक्ट जगह, लेकिन उसी दिन से दोनों मिसिंग भी हो गए। लोकल पुलिस ने पहले सर्च ऑपरेशंस किए, लेकिन कुछ भी सॉलिड क्लू नहीं मिला। फिर 2 जून को एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी होती है। एक डीप गॉर्ज के बॉटम में एक हाईली डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल थी, लेकिन जब कंफर्म हुआ कि ये बॉडी राजा की है तो सबकी रुख एक नई डायरेक्शन में चली गई। साजिश का पत्ता खुलता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पुलिस को समझ आया ये मर्डर था और वो भी प्लान मर्डर। और जिसका नाम सबसे पहले पुलिस की लिस्ट में आया वो थी सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी। पुलिस ने कहा कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया था और उस प्लान को अंजाम देने के लिए हायर किए गए थे 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, आकाश राजपूत 19 इयर्स ओल्ड, विशाल सिंह चौहान 22 इयर्स ओल्ड और राज सिंह कुशवाहा 21 इयर्स ओल्ड। ये लोग अलग अलग जगहों यूपी और एमपी से अरेस्ट हुए। प्यार, पैसा या पावर, मोटिव क्या था? अब सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि ये मर्डर प्योर प्लानिंग के साथ हुआ है। हमें उनके फोन रिकॉर्ड्स और मैसेजेस से एविडेंस मिला है कि ये लोग पहले से कांटेक्ट में थे। राजा को एक रिमोट लोकेशन में ले जाकर गॉर्ज में धक्का दिया गया। पुलिस ये भी कह रही है कि मोटिव फाइनेंशियल था, राजा के बिजनेस और प्रॉपर्टी पे कब्जा। राज और सोनम का रिलेशनशिप अलिजेडली सीक्रेट था। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब जुडिशियल वर्सेस पुलिस कस्टडी लेटेस्ट अपडेट क्या है? अभी के लेटेस्ट डेवलपमेंट में 19 जून को शिलोंग के एक लोकल कोर्ट ने सोनम और राज की पुलिस कस्टडी 2 दिन और से एक्सटेंड कर दी है, जबकि 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी अब पुलिस के पास और वक्त है ताकि कॉन्स्पिरेसी और डीपली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। पुलिस कह रही है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स का डिटेल टाइमलाइन बनाने में लगी है। 100% श्योर शी डिड इट, ये और किसी ने नहीं, सोनम रघुवंशी के भाई का बयान है। इस पूरे केस को और ज्यादा सेंसेशनल बना दिया सोनम के भाई गोविंद के स्टेटमेंट ने। उसने मीडिया को बताया कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये उसने ही किया है, मैं उसे डिसोन करता हूँ। ये स्टेटमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि केस का कैरेक्टर डायनामिक्स को भी बदल देता है। अब इस केस में एक नया नाम सामने आया है, संजय वर्मा का। नाम बदला, चेहरा वही। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया, संजय वर्मा। पुलिस ने बताया कि सोनम ने शादी के पहले इस संजय वर्मा को 100 से ज्यादा बार कॉल किया था, लेकिन जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि संजय वर्मा और कोई नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही था, वही बॉयफ्रेंड जिसके साथ मिलकर अलिजेडली राजा की हत्या हुई। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक संयम ने बताया कि एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। राज ने अपना नाम चेंज करके संजय वर्मा रखा था और सोनम उससे कांटेक्ट में थी शादी के बाद भी। मर्डर बिफोर मैरिज या आफ्टर हनीमून, टाइमिंग क्रूशियल है। असल में राजा ने सोनम से 11 मई को इंदौर में शादी की थी। 20 मई को दोनों हनीमून पर गए और 23 मई को मिसिंग रिपोर्ट फाइल्ड हुए। मतलब बैरली 3 दिन में ये सब कुछ हो गया। और शॉकिंग बात ये थी कि पुलिस कह रही है कि मर्डर अटेम्प्ट पहले भी 3 बार हो चुके थे, गुवाहाटी, नोंगरियाट और वेसावडोंग फॉल्स में। सोहरा में 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा और राज कुशवाहा मेघालय ट्रैवल नहीं किए थे ताकि सस्पेशन ना हो। उसने सब कुछ रिमोट से प्लान किया था। पुलिस कह रही है कि वो एक ऐसे कंपनी में काम करता था जो सोनम के फैमिली के अंडर थी। एस्केप प्लान, मंगलसूत्र, रिंग और बैग। अब मर्डर के बाद सोनम ने एक एलाबोरेट एस्केप प्लान फॉलो किया। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार से होती हुई वो इंदौर पहुंची, लेकिन सोहरा के एक होम स्टे में उसका एक ट्रॉली बैग मिला जिसमें उसका मंगलसूत्र और रिंग थी। पुलिस ने यहीं से सस्पेशन का थ्रेड पकड़ा। एक न्यूली मैरिड दुल्हन अपना मंगलसूत्र पीछे छोड़ दे, दैट वाज अ रेड फ्लैग। अब इस केस में पुलिस ने प्रॉमिस किया है कि चार्जशीट जल्दी फाइल होगी। उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटेल चार्जशीट जल्दी फाइल करेंगे। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, वी आर इंश्योरिंग दैट नो डिटेल इज मिस्ड।
एक ऑफिशियल ने कहा। अब पब्लिक आउटरीच भी इस केस को लेकर काफी इंटेंस हो गई है। एक तरफ राजा की फैमिली मेघालय सरकार से माफी मांगती है, तो दूसरी तरफ वो सोनम को डिफेम करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन एक्शन SIT भी अब इंदौर पहुंच चुकी है ताकि फाइनेंशियल एंगल की प्रोब की जा सके। SP ऋतुराज रवि ने बताया कि हिटमैन ने पहले 3 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन वो फेल रहे। 4th अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए। SIT अब उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो राजा के बिजनेस में इन्वॉल्व थे या जिनके फाइनेंशियल गेन का पॉसिबिलिटी है उनके डेथ के बाद। क्या किसी और ने भी इस कॉन्स्पिरेसी में रोल प्ले किया? ये अभी ओपन एंडेड है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ प्यार का मामला था या ग्रीड का? सोनम राज का रिलेशनशिप कितना पुराना था? क्या वो राजा से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी? पुलिस और पब्लिक दोनों के मन में ये सवाल है, और जितना ट्रुथ अनकवर हो रहा है उतना ही शॉकिंग लेयर सामने आते जा रहा है। एक लड़की जिसने एक बिजनेसमैन से शादी की, उसी के मर्डर में अलिजिडली इन्वॉल्व हो और उसके बॉयफ्रेंड उसका नाम बदल के शादी के पहले तक कांटेक्ट में हो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक बिट्रेयल का ब्रूटल एग्जाम्पल है। अब सोशल मीडिया पे लोग इस केस को लेके बहुत एक्टिव है। कुछ लोग शॉक में है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, तो कुछ राजा के लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। सोनम के एक्शंस पे लोग काफी एंग्री है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि एक न्यूली मैरिड वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर प्लान कर सकती है। अब आगे क्या? अभी के लिए सोनम और राज की पुलिस कस्टडी एक्सटेंड हो चुकी है और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस और SIT फुल फोर्स में है और चार्जशीट जल्दी फाइल की जाएगी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्या राजा के लिए जस्टिस मिलेगा? क्या सोनम और राज को उनके एक्शंस के लिए सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केस सिर्फ प्यार और पैसे तक लिमिटेड है या कुछ और लोग भी इस गेम में शामिल है? ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए ये केस एक वार्निंग है। हर चेहरा जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि वो आपका अपना हो। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।